प्रथम के ऊपर लगा निहारिका के मर्डर का केस और प्रथम को पुलिस ने किया गिरफ्तार, राध्या के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही प्रथम निहारिका को वैन में बचाने के लिए जाता है, तभी वहां पर निहारिका खाई में खुद से गिर जाती है और निहारिका कुछ इस तरीके से सबूत पेश करती है जिससे कि पुलिस वालों को लगने लगता है कि प्रथम ने निहारिका को धक्के देकर के खाई में खुद ब खुद गिराया है और पुलिस वालों के पास उसका सबूत भी होता है। लेकिन मित्तल परिवार के सभी लोगों को और प्रथम की पत्नी राध्या को यह अच्छे तरीके से पता होता है कि प्रथम ऐसा कभी भी कुछ भी किसी के साथ नहीं करेगा और निहारिका को प्रथम ने बिल्कुल भी धक्का नहीं दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब प्रथम को पुलिस उठा करके ले जाती है और गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है, तभी वहां पर जैसे ही गोयंका परिवार में राध्या और मित्तल परिवार के लोगों को पता चलता है कि प्रथम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तभी राध्या वहां से भागी और मित्तल परिवार के सभी लोगों को लेकर के प्रथम को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर पुलिस वाले लोग बोल देते हैं कि उनके खिलाफ मेरे पास वीडियो है, इसलिए हम प्रथम को छोड़ नहीं सकते हैं, इन्होंने निहारिका का मर्डर किया है। लेकिन राध्या बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले समझने की कोशिश नहीं करते हैं और वहां से मित्तल परिवार के सभी लोगों को और राध्या को भगा देते हैं। इस पार्टी में अग्नि अपने खतरनाक प्लान के साथ एंट्री करती है। उसका मकसद साफ है, नाहर को सबके सामने नीचा दिखाना। वो चुपके से ऐसा जाल बिछाती है कि नाहर चलते चलते गिर जाए और सबके सामने उसकी बेइज्जती हो। लेकिन ठीक उसी पल प्रथम सतर्कता दिखाते हुए नाहर को गिरने से बचा लेता है। इस घटना से एक बड़ा हादसा टल जाता है, लेकिन नाहर के भीतर का अहंकार और गुस्सा और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ राध्या पूरे दिल से रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करती है। वो अपने हाथों से मिठाई बनाकर पार्टी में लाती है ताकि सबके बीच मिठास घुले, मगर नाहर का व्यवहार सबको चौंका देता है। वो गुस्से में आकर राध्या की लाई हुई मिठाई की प्लेट ही गिरा देता है। यह देख प्रथम का गुस्सा फूट पड़ता है और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है, जो धीरे धीरे हाथापाई में बदल जाती है। स्थिति बिगड़ती देख राध्या और रूही बीच में आकर दोनों को अलग करती हैं, लेकिन उनके बीच की टकराहट साफ दिखने लगती है। नाहर का अजीब व्यवहार सबको खटकता है, मगर लोग इसे उसके हालिया एक्सीडेंट और दवाइयों का असर मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। पार्टी के बीच अचानक पुलिस पहुंच जाती है। सबके सामने प्रथम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर आरोप है कि उसने निहारिका को बस से धक्का देकर खाई में गिराने की कोशिश की। यह सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। राध्या टूट जाती है और रोते हुए प्रथम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। इस मुश्किल समय में रूही उसका सहारा बनती है और उसे संभालती है। प्रथम खुद भी हैरान है। वो बार बार यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और यह सब एक गलतफहमी है। पुलिस के पास बस एक वीडियो सबूत है, लेकिन सच अब भी धुंधला है। सवाल ये है, क्या ये किसी की साजिश है? क्या असली गुनहगार कोई और है? गोयनका और मित्तल परिवार की जिंदगी में उस दिन जैसे तूफान आ गया था, जब अचानक सब कुछ बदल गया। जिस खुशी और जश्न के माहौल में सब लोग डूबे हुए थे, वही माहौल पल भर में डर, शक और बेचैनी में बदल गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक पार्टी जो रिश्तों को जोड़ने के लिए रखी गई थी, वही रिश्तों को तोड़ने और बिखेरने का कारण बन जाएगी। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। चारों तरफ रोशनी जगमगा रही थी, संगीत गूंज रहा था और मेहमान हंसी खुशी में डूबे हुए थे। राध्या अपने हाथों से बनाई मिठाई लेकर सबके बीच घूम रही थी, हर किसी को प्यार से खिला रही थी। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि परिवार के बीच जो दूरियां आ गई हैं, वो खत्म हो जाएं और सब फिर से एक हो जाएं। उसी बीच अग्नि अपनी चालाक मुस्कान के साथ पार्टी में एंट्री करती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो पहले से ही कोई खतरनाक खेल खेलने वाली हो। उसका मकसद साफ था, नाहर को सबके सामने नीचा दिखाना और उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देना। धीरे धीरे अग्नि अपना जाल बुनती है। वो बड़ी चालाकी से उस रास्ते पर फिसलन पैदा कर देती है जहां से नाहर गुजरने वाला होता है। किसी को भनक तक नहीं लगती कि एक बड़ी साजिश चुपचाप आकार ले। हर किसी के मन में एक अजीब सा डर और असहजता घर करने लगती है। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज माहौल को चीर देती है। सबकी नजरें गेट की तरफ मुड़ जाती हैं, जहां पुलिस तेजी से अंदर आती है। किसी को समझ नहीं